मोहतरम भाइयों और बहनों, ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, जिसमें कोई समझ नहीं आती, जिस्म में एकदम झटके लगना शुरू हो जाते हैं, बंदा गिर जाता है, मुंह से राल आना शुरू हो जाती है, हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इसको फिट्स कहते हैं, कोई एपिलेप्सी कहते हैं, कुछ बच्चों को कह दिया जाता है ये सीपी चाइल्ड है, कुछ के बारे में बताया जाता है इसको ऑटिज्म है, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। मेरे मोहतरम भाइयों, कोई भी बच्चों को बीमारी हो, उसका नाम डॉक्टर कोई भी रखे, 99% बीमारियां मेरे मोहतरम भाइयों जिन्नाती हैं। इमाम ने कहीं हम तो फरमाया करते थे 80% बीमारियां जिन्नाती हैं। अच्छा, जब हम ये कहते हैं ये जिन्नाती हैं तो लोगों को बड़ा मुताज्जिब लगता है, हैरान होते हैं। लेकिन जब यही कहा जाता है कि ये बीमारियां जर्म्स की वजह से हैं तो वो ताज्जुब खत्म हो जाता है और हर शख्स एक्सेप्ट करता है हाँ जर्म से हो सकती है। मेरे मोहतरम भाइयों, कभी ना सिमिलैरिटी देखो, सिमिलैरिटी बिटवीन जर्म्स एंड शैतान या जन्नात। ऐसे बच्चे मेरे मोहतरम भाइयों बहनों को सबसे पहले माँ बाप के वजू और गुस्ल के पानी से गुस्ल दो। सबसे ज्यादा बीमारियां नजर बद की वजह से हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की कसरत अमवात नजर बद की वजह से है। नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है जो हमेशा निशाने पे लगती है। हट्टे कट्टे ऊंट को हंडिया पे पकने पे और इंसान को जो चीज कब्र पे ले जाती है वो नजर है। बताने वाले प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों, नजर बद इसका बेहतरीन इलाज माँ बाप के वजू और गुस्ल के पानी से गुस्ल दो। अपने बच्चों को माँ बाप के वजू और गुस्ल के पानी से गुस्ल दो। शैतान नहीं चाहता कि आपका बच्चा, और ये बीमारी अगर इस हदीस से समझो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार के पास जाके फरमाया करते थे ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, कि कोई हर्ज नहीं है इस बीमारी के आने में, ये तो आई है तुम्हें पाकीज़ा करने अगर अल्लाह ने चाहा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, माँ बाप के वज़ू गुस्ल के पानी से गुस्ल दो। कैसे गुस्ल देना है? बहुत सारे भाई और बहनें सवाल पूछते हैं कि आप गुस्ल करने के बारे में बताते हैं, तरीका भी बता दीजिए। तो सबसे पहले जो वालिदा है वो नॉर्मल तरीके से गुस्ल करे, जैसे नॉर्मल गुस्ल करते हैं। तो वो गुस्ल कर ले, एक बड़ा सारा टब ले, उसमें वज़ू करे और फिर उसमें गुस्ल करे, यानी उसके वज़ू का पानी भी टब में जाए और उसी में वो बैठ के गुस्ल करे और सारा पानी उस टब के अंदर जाए। इस वज़ू और गुस्ल में साबुन या शैम्पू या कोई और चीज़ यूज़ नहीं करेगी। तो पहले माँ जमा करे, फिर उसकी जो वालिद हैं वो भी पहले गुस्ल कर ले, नॉर्मल तरीके से नहा लें, उसके बाद वो भी वज़ू करें और गुस्ल करें और टब में पानी जमा कर लें। तो ये 4 पानी हो गए, माँ के वज़ू गुस्ल का पानी, बाप के वज़ू गुस्ल का पानी, इसको जमा कर लो। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो 11 पत्ते, और अगर 10 साल से ज़्यादा है तो फिर 21 पत्ते बेरी के लो। इसको धो लो एक बड़े सारे बर्तन में, जहाँ आपके इतने इतने बच्चे के बाजू उसके अंदर डिप हो जाए। इतना पानी लो कि बाजू कोनियों तक उसमें डिप हो जाए। वो बेरी के पत्ते उस पानी के अंदर डाल दो। 7 दफ़ा सूरत फातिहा, 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 7 दफ़ा सूरत अलम नशरा और 7 दफ़ा चारों कुल, और अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ो और इस पानी को गर्म कर लो।
इस पानी को गर्म कर लो। अब इन तीनों पानियों को, यानी 2 पानी को और तीसरा ये पानी, तीनों को मिक्स कर लो। यानी माँ के वज़ू गुस्ल का पानी, बाप के वज़ू गुस्ल का पानी और ये पड़ा हुआ पानी, इसको मिक्स कर लो। बच्चा पहले नॉर्मल तरीके से नहा ले। जब वो नहा के फारिग हो जाए तो उसकी बैक साइड से डब्बा भर भर के उसकी कप सर पे डालते जाओ, वो पूरे जिस्म पे उस पानी को मल ले। यकीन जानिए वल्लाह इतने लोग ठीक हुए हैं। मेरे पास तो लंबी फहरिस्त है, ऐसी ऐसी बीमारियां जिसको डॉक्टर कहते थे ये कभी ठीक नहीं हो सकता, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 100% लोग ठीक होते हैं। एक बच्चे के बारे में आपको बताऊंगा। मेरे पास एक बच्चे को लाया गया, उसकी एक आंख उन्होंने निकाल दी थी। बच्चे की उम्र 4 साल 5 साल के करीब होगी। उसकी एक आंख निकाल दी थी और दूसरी आंख के बारे में भी डॉक्टरों ने कहा था कि इसमें कैंसर है, इसको भी निकालना पड़ेगा। माँ का हौसला नहीं पड़ता था कि उसकी दूसरी आंख भी निकाल दे। उन्होंने पूछा कि इसके अलावा कोई हल नहीं? उनका हाँ हल है, ये 1 लाख से ज़ायद का इंजेक्शन लगेगा, ये इंजेक्शन लगवाओ। उन्होंने वो इंजेक्शन भी लगवाए, उससे भी कोई फर्क ना पड़ा। मेरे मोहतरम भाइयों, उसको रेडिएशन लगती रही, कीमो लगती रही, वो बच्चा बिल्कुल नढाल हो गया और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसका इलाज बस यही है, या तो आँख निकाल दो। तो पूछा क्या आँख निकल जाएगी फिर बच जाएगा? का फिर भी कोई चांस नहीं है, पता नहीं है ये कैंसर ख़त्म होता है या नहीं होता। मेरे मोहतरम भाइयों, बाखुदा मस्जिद में बैठा हूँ, झूठ बोलने वाले पे लानत है। और मैं आप में से किसी को नहीं जानता, सवाए चंद लोगों को। 41 दिन उस माँ ने अपने और अपने खामन के वज़ू और गुस्ल के पानी से उस बच्चे को गुस्ल दिया। जब वो बच्चा दोबारा मेरे पास आया, पहले उसको उठा के लाए थे और बाद में वो चल के अपने पाँव पे आया और आज भी माशाल्लाह वो बच्चा ठीक है। माँ बाप के वज़ू और गुस्ल के पानी से गुस्ल दो। अच्छा, अब सर्दी आ गई है, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर्दी में रोज़ गुस्ल करना तो मुश्किल है, तो फिर क्या करें? मेरे मोहतरम भाइयों, एक दिन वज़ू गुस्ल करो, 2 दिन अपने वज़ू का पानी लो, पढ़ना वैसे ही है, नहाना नहीं, अपने बच्चों को नहलाओ नहीं, टावल गीला करो और उसके पूरे जिस्म पे गीले टावल को फेर दो, सुबह भी, दोपहर भी और शाम भी। 21 दिन ये अमल करो। मुमकिन है 21 दिन, मुमकिन है 41 दिन, मुमकिन है 3 माह। ये कब ठीक होगा आप करके देख लो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तीसरे, मैंने 3 सेशन से ज़्यादा किसी को करते हुए नहीं देखा। सिर्फ 2 पेशेंट ऐसे थे जिन्होंने, एक इंडिया में कलसूम है, उसकी माँ ने उसको बहुत ज़्यादा कराए, वो बच्ची ठीक नहीं हुई, या एक और पेशेंट है, 1-2 पेशेंट और हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं तो बाखुदा जितने लोगों ने किया उन्होंने मुझे यही बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को ये फ़ायदे हो रहे हैं। इसके साथ 3 दवाइयाँ दो, 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना, दोनों को मिक्स कर लो। बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो जितना पानी वो पीता है उसमें 1 चाय का चम्मच कलवंजी मेथी दाना भिगो दो, थोड़ा सा उसमें लेमन डालो, उसको अच्छी तरह उबाल लो, उस पानी को मिट्टी के कोरे जग में डालो, 2-3 पत्ते सब्ज़ धनिए के, 2-3 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 से 2 इंच का खीरा छोटा छोटा काट के उसके अंदर डाल दो। ये पानी बच्चे को छान छान के सुबह दोपहर शाम पिलाओ। अगर बड़ा बच्चा है तो 5 गिलास पानी लो, उसमें 3 चाय के चम्मच डालो और उसको मिट्टी के कोरे जग में डाल दो। 4 से 5 पत्ते सब्ज़ धनिए के, 4 से 5 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 इंच का खीरा छोटा छोटा काट के उसके अंदर डाल दो। ये पानी 1.5 गिलास सुबह, 1.5 दोपहर, 1.5 शाम, खाने से आधा घंटा पहले लो। दूसरे नंबर पे जौ का दलिया खिलाओ। जौ का दलिया, इसको अरबी में तलबीना कहते हैं। इसमें दिमाग से रेलिवेंट जितनी बीमारियां हैं उसका बेहतरीन इलाज हकीम लुकमान का करते थे, मगज़ को मगज़ तक़वियत देगा, मगज़ को मगज़ तक़वियत देगा। तो जितने मगज़ हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, सफ़ेद तिल, खशखाश, सौंफ, किशमिश और चारों मगज़, मेरे मोहतरम भाइयों ने 100-100 ग्राम ले लो, इसको कूट लो,
ये सारे मगज़ कूट लो और इसको जौ के दलिए में आप अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से, अगर बच्चा छोटा है तो 1 चम्मच, थोड़ा बड़ा है तो 2 चम्मच, उससे बड़ा है तो 3 चम्मच, अगर बच्चा 15-16 साल से बड़ा, 20 साल से बड़ा है तो उसको 5 चम्मच जौ के दलिए में पकाओ। 3 कटोरियाँ जौ का दलिया बनाओ, 1 कटोरी सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम दो चीज़ें। तीसरे नंबर पे 1 गिलास दूध लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 लौंग। इसको इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। 1 चुटकी जब वो दूध उबल रहा हो, 1 चुटकी उसमें ज़ाफ़रान डाल दो। मेरे भाइयों, अगर 20 साल से बड़ी उम्र का है तो इतना डालो, अगर वो जितना छोटा है तो उसके हिसाब से इन तीनों चीज़ों को थोड़ा कम करते जाओ। ये दूध इसको पिलाओ, इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि इसको क्या फ़र्क पड़ता है।